गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के फर्स्ट हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक्चुअली आपको इतिहास को समझने में मदद करता है। ये चैप्टर है, इसका मुख्य मकसद ये है कि आप इतिहास को समझो, किस तरीके से अलग अलग इवेंट्स को बांटा जाता है, इतिहास को डिवाइड किया जाता है अलग अलग तरीके से, ताकि हम पूरे इतिहास को अच्छे से समझ सकें। उसके लिए ये चैप्टर आपको मदद करता है। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसी 5 टॉपिक्स को हम लोग पढ़ करके इस पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स किस तरीके से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो डेट्स जो है वो एक्चुअली एक क्रमबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं। क्या सभी डेट्स लिखे जाते हैं हिस्ट्री की बुक्स में, या फिर जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं किसी एक जगह की या फिर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की, तो क्या उस कंट्री के एवरीडे लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हुए सभी के बारे में लिखा जाता है? तो नहीं। जो डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके कारण उस समय परिवर्तन आए, बदलाव आए उस कंट्री में या फिर उस एक खास स्टेट में या फिर रीजन में बदलाव आए, उन्हीं डेट्स को मेंशन किया जाता है। अब डेट्स किस तरीके से मेंशन होते हैं, तो अब आप इस चीज से समझ सकते हो कि मान लो कोई एक राजा है, ठीक है, कोई एक राजा है, उसका जन्म कब हुआ, उसका विवाह कब हुआ, उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वो कब मर गया, कब दूसरा राजा राजगद्दी पर आया। ये जो इवेंट्स होते हैं जो कि पार्टिकुलर टाइम को स्पेसिफाई करते हैं, बतलाते हैं, ये डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लेकिन इतिहास की बुक में क्या सभी चीजों को डेट्स के अनुसार से बांटा जा सकता है? तो आप इस चीज को खुद रियलाइज करो। आपका मान लो कि आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे है, वो एक स्पेसिफिक डेट में होगा, तो वो डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने कब पढ़ना सीखा, कब बोलना सीखा, क्या इन चीज़ों को आप डेट्स में बांट सकते हो? किसी एक स्पेसिफिक डेट में बोल सकते हो कि इस दिन आपने पढ़ना सीखा या फिर इस दिन आपने बोलना सीखा? नहीं, क्योंकि ये जो है ये एक क्रमबद्ध तरीका है। यानी कि वैसी चीज़ें जो कि धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से विकास करती है, उनको हम लोग डेट्स में नहीं बांट सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप और देखिए, जैसे कि भारत में लोग चाय पीने के अधिक शौकीन हैं, बहुत लोग चाय पीते हैं भारत में, ठीक है। क्या आप तो चाय पीने का जो परंपरा है वो बहुत पहले से चला आ रहा होगा हमारे देश में, बहुत प्राचीन समय से। क्या आप ये बता सकते हैं कि किस डेट से भारत के लोग चाय पीना स्टार्ट किए हैं? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं या फिर ये सारी जो चीज़ें होते हैं उनको डेट्स में बांध करके नहीं रखा जाता है। उनके लिए एक टाइम स्पैन बनाया जाता है। टाइम स्पैन इसलिए इस तरीके से बनाया जाता है कि मान लो कि भारत में अब आप लोग बहुत पुरानी पुरानी किताबों को पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप रियलाइज करोगे कि अच्छा, भारत में चाय पीने का जो परंपरा है वो हो सकता है 1780 से 1820 के बीच में लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया था भारत में। तो इस चीज को जो कोई हम लोग टाइम स्पैन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं हिस्ट्री में जिसको कि एक स्पेसिफिक डेट में बांटा जा सकता है, स्पेसिफिक डेट में दिया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको एक टाइम स्पैन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उनका कोई स्पेसिफिक डेट या फिर टाइम या फिर ईयर नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए कि डेट्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो डेट्स इंपॉर्टेंट कई तरीके से है। डेट्स के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को एग्जैक्ट जान सकते हैं कि इस दिन ये चीज़ हुआ था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम डेट्स के माध्यम से जान नहीं सकते हैं, उसको हम टाइम स्पैन के माध्यम से जानते हैं। अब सेकेंड टॉपिक जो है वो है विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट। कौन से ऐसे दिन है जो कि इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। तो इसका निर्धारण कैसे किया जाए कि कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है, कौन सा डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वैसे सभी इवेंट्स जिससे कि उस कंट्री की या फिर हमारे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग चेंजेस आए उस दिन के कारण, यानी कि वो जो इवेंट हुआ जिस दिन, उसके कारण हमारे देश का इतिहास या फिर वर्ल्ड के इतिहास में एक चेंज आया, वो डेट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। सच एज आप ये देखो कि 1857 का रेवोल्यूशन,
ठीक है। 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था हमारे देश में, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया था, झांसी की रानी और वीर कुंवर सिंह आदि से बहुत सारे लोगों ने पार्ट लिया था। तो ये जो इवेंट है या फिर ये जो ईयर है ये इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के हिस्ट्री में। तो ऐसे सभी डेट्स या फिर इवेंट्स जो कि हमारे देश की या फिर वर्ल्ड के हिस्ट्री को एक अलग नज़रिया प्रदान करते हैं या फिर उनको प्रभावित करते, इफेक्ट करते हैं, वो सभी डेट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये था हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट। अब थर्ड टॉपिक, हाउ डू वी पीरियोडाइज। हाउ डू वी पीरियोडाइज, किस तरीके से पीरियोडाइज किया जा सके, यानी कि किस तरीके से हिस्ट्री को बांटा जा सके। देखो हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, हमारे मानव का इतिहास ही बहुत लंबा है। 50,000 साल से पहले से ही मानव धरती पर रहता आ रहा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे सभ्यता, सिविलाइजेशन का विकास हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे नगर बने, टाउन्स बने, फिर राजा महाराजाओं का शासन आया। उसके बाद फिर धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई, ब्रिटिश रूल आया। उसके बाद फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और अभी का समय, यानी कि इतिहास एक बहुत लंबा समय है। करीबन 50,000 1 लाख साल पुराना एक इतिहास है पूरे वर्ल्ड का या फिर हमारे देश का भी इतिहास। तो इसको किस तरीके से अलग अलग बांटा जा सके, तो इसको बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किया था जेम्स मिल नाम के एक व्यक्ति ने। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जेम्स मिल। उसने इतिहास को बांटने का काम किया। उसने क्या किया कि जो इंडियन हिस्ट्री थी, एक्चुअली उसने इंडियन हिस्ट्री को अच्छे तरीके से बांटने का प्रयास किया और उसमें उसने कहा कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा जाए। 3 पार्ट्स में बांटा जाए। कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसने जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 पार्ट्स में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसके द्वारा ये कहा गया, जेम्स मिल के द्वारा, कि भारत में ब्रिटिश लोगों से आने से पहले भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाइयाँ होते रहती थी और इन्हीं का इतिहास, इन्हीं की लड़ाइयों का इतिहास ही भारत का इतिहास है। उसके बाद ब्रिटिश लोग आए भारत में और एशिया के अन्य कंट्रीज में उन ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया और उसके बाद ब्रिटिश लोग ही भारत में सिविलाइजेशन को लेकर के आए। क्या जेम्स मिल की ये बात सही है कि ब्रिटिश लोग ही भारत में सिविलाइजेशन को लेकर आए थे? नहीं, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत का जो सिविलाइजेशन है, भारत में जो नगर पद्धति है, यहाँ पर लोग बहुत पहले से, बहुत समय पहले से, ब्रिटिश लोगों के आने के करीबन 2000 साल पहले से नगरों में रहते आए थे और एक अच्छा जीवन जीते आए थे। तो जेम्स मिल के द्वारा एक्चुअली ये बात इसलिए कही गई थी क्योंकि जेम्स मिल ये मानता था कि ब्रिटिश लोग जो है यही एशिया के सभी लगभग सभी कंट्रीज में और इवन भारत में भी सिविलाइजेशन को लेकर के आए थे और ब्रिटिश लोग ही सभी कंट्रीज में इस चीज को लेकर आए थे क्योंकि ब्रिटिश लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। तो जेम्स मिल का ये विचारधारा था और जेम्स मिल ने इसी विचारधारा के अंतर्गत भारत के इतिहास को इन 3 पार्ट्स में बांटने की कोशिश की थी। तो इसके बाद के वर्षों में भी कई हिस्टोरियंस लोग आए, कई इतिहासकार आए, उन्होंने भारत के इतिहास को बांटने का प्रयास किया और धीरे धीरे भारत के इतिहास को अब हम लोग 3 पार्ट्स में इस तरीके से बांटते हैं। तो भारत के इतिहास को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है कुछ इस तरीके से, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो भारत के इतिहास को टोटल इन 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री में वैसे सभी इवेंट्स को या फिर घटनाओं को रखा जाता है जो कि प्राचीन भारत में हुआ, लगभग कितना साल पहले, लगभग 1000 BC से 1200 AD। और उसके बाद फिर मिडाइवल हिस्ट्री में किसको रखा जाता है, तो लगभग 1200 AD से 1857 का समय। और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री में रखा जाता है 1857 से आपको अभी जो प्रेजेंट टाइम चला आ रहा है
इन सभी को मॉडर्न हिस्ट्री में रखा जाता है। यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में एक्चुअली आपको भारत का जो प्राचीन इतिहास है, जो बहुत महान शासक हुए हैं, हिंदू धर्म के बहुत महान शासक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि, इन सब चीज़ों को एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में एक्चुअली जो सल्तनत काल और मुगल काल का समय था उसको हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 के बाद की जो क्रांति के बाद जो भारत में ब्रिटिश लोग आए उस समय, और ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या चीज़ किए, उन सभी चीज़ों को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में बांट करके आसान तरीके से इस तरह से पढ़ते हैं। और अभी वर्तमान समय में इतिहास को, भारतीय इतिहास को पढ़ने का यही एक सबसे कारगर तरीका है। तो हम लोग हिस्ट्री को कुछ इस तरीके से पीरियडाइज करते हैं, यानी कि बांटते हैं। अब फोर्थ टॉपिक क्या है? फोर्थ टॉपिक है हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता हुआ, हम लोग कैसे जाने कि अच्छा इतिहास में, इसमें हम लोग एक्चुअली ये जो टॉपिक है इसमें हम लोग पिछले 250 ईयर्स बैक का इतिहास लेते हैं, यानी कि ब्रिटिश लोगों का इतिहास हम लोग लेते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने कैसे जाना। और 250 ईयर्स पहले, बिफोर 250 ईयर्स, यानी कि ब्रिटिश लोगों के आने से पहले का जो इतिहास है वो हम लोग कैसे जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लेख होते हैं, अभिलेख होते हैं, राजाओं द्वारा बहुत सारे स्तंभ लेख खुदवाए जाते हैं। उनके थ्रू हम लोग जानते थे कि अच्छा इस समय ये राजा आया और उसके बाद उसके शासनकाल में ये सब घटनाएं हुई। तो ये था प्राचीन इतिहास को और मिडाइवल हिस्ट्री को समझने का चीज़। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि ब्रिटिश लोगों की जो हिस्ट्री थी, इसको समझने के लिए ब्रिटिश लोगों ने, हम लोगों के पास क्या क्या दस्तावेज है, तो हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं जो कि उस समय के ब्रिटिश लोगों ने उस रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो ब्रिटिश लोगों ने भारत में शासन करने के लिए अलग अलग ऑफिसेज या फिर संस्थाएं बनाई थी, जैसे कि कृषि विभाग हो गया, या फिर हेल्थ विभाग हो गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग हो गया। तो अलग अलग विभाग बनाए गए थे और उन विभागों में एक मेन ऑफिस होता था। उस ऑफिस का क्या काम रहता था? तो उस ऑफिस का काम होता था लेटर को डिस्पैच करना, यानी कि अब एक ऑफिशियल यहाँ पर है और दूसरा ऑफिशियल बहुत दूर, यानी कि करीबन 200-300 किलोमीटर दूर बैठा है। तो उस तक बात को कैसे पहुँचाया जाए? तो एक लेटर के माध्यम से पहुँचाया जाता था उस बात को। तो वो जो लेटर जो लिखा जाता था ऑफिशियल्स के द्वारा, वही लेटर इम्पोर्टेंट होता चला गया इतिहास को समझने में। और उन्हीं लेटर्स को ऑफिसेज में प्रिजर्व करके बहुत दिनों तक रखा गया, बहुत सालों तक रखा गया। और उन्हीं लेटर्स के माध्यम से आज हम जानते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश लोग काम करते थे अपना, किस तरीके उस समय कौन कौन सी घटनाएं होती थी और ब्रिटिश लोग किस तरीके से सभी चीज़ों को देखते थे। तो ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, ये इम्पोर्टेंट होते थे इतिहास को समझने में, और इन्हीं के थ्रू हम लोग इतिहास को समझ पाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश के जो इतिहास है उसको समझ पाते हैं। अब है व्हाई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। ऑफिशियल्स रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि ब्रिटिश टाइम में कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन से इंसिडेंट हुए, उसका एक लिखित ब्यौरा है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड। से हम लोग कहते हैं ना, लिखित सबूत है ऑफिशियल रिकॉर्ड। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि ऑफिशियल्स रिकॉर्ड नहीं बताते हैं, क्योंकि देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक्चुअली ब्रिटिश ऑफिशियल्स यानी कि ब्रिटिश अफसर लोग जो थे उनके द्वारा लिखी गई और उनके द्वारा पढ़ी गई चीज़ें हैं। तो जो उन्होंने भारत के बारे में देखा और भारत के बारे में सोचा वो चीज़ ये है। लेकिन क्या इसमें आम जनता क्या सोच रही है, या फिर उस समय के जो गरीब मजदूर है या फिर किसान है वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या उसके बारे में ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं? नहीं, उसके बारे में ये ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो ब्रिटिश अफसर लोग जो थे उनके द्वारा जो चीज़ देखी गई या फिर सोची गई वो चीज़ सिर्फ ये बताते हैं। तो उनको कैसे जाना जाए भाई? तो उनको जानने का एक माध्यम है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उस समय के लोगों ने कौन कौन से लेख लिखे, यानी कि आम लोग जो कि किताब लिखते थे या फिर अपना जीवनी लिखते थे, बायोग्राफी लिखते थे। तो वो सब चीज़ें उस समय इम्पोर्टेंट हो जाती है आम लोगों को, यानी कि जो कॉमन पीपल है इनकी ज़िंदगी को जानने के लिए।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है वो बताते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो कि आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, उसको ये ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं बताते, उनको बताया जाता है खुद लोगों के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी या फिर आम जनता द्वारा अपने जब विचारों को व्यक्त किया जाता है उसके द्वारा हम लोग उस समय के सभी घटनाओं को देखेंगे। ठीक है, उस समय के आम लोगों की जीवनी को हम उसके माध्यम से देखते हैं। तो ये है टोटल 5 टॉपिक्स जिसके थ्रू मैंने इस चैप्टर को आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप उसको मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कॉल करके आप पूछ लेना कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आई। ओके।